हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में। जैसे आप पढ़ पा रहे हो स्क्रीन पे, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। एग्जैक्टली कंप्यूटर है क्या, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है और कंप्यूटर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें जानेंगे। कि बहुत सारे लोग कंप्यूटर तो पता है उनको कि कंप्यूटर नाम सुने हैं, लेकिन एग्जैक्टली कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर का जो वर्किंग प्रोसीजर क्या है और कंप्यूटर किन किन डिवाइस को लेके बना है, उनको इतना आइडिया नहीं है। तो ये वीडियो में हम बिल्कुल डेप्थ डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के बारे में। है क्या, कंप्यूटर का इस्तेमाल कहाँ होता है और कंप्यूटर किस तरीके से यूज में आता है डे टू डे लाइफ में हमारे। जैसे हमने पता कि कंप्यूटर यूजेस में ये होता है कि हम कंप्यूटर को हर जगह पे इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पे, चाहे वो ऑफिस हो, मॉल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, यूनिवर्सिटी हो, लैब हो, हर जगह, एवरीवेयर, हर जगह पे हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? पहले जब कंप्यूटर का इतना इन्वेंट नहीं हुआ था, हर जगह कंप्यूटर अवेलेबल नहीं था, तब सारे कारोबार के ट्रांजैक्शन को हम पेन एंड पेपर पे स्टोर करते थे। पेन एंड पेपर पे स्टोर करते थे कि कितना लायबिलिटीज हुआ, आज का कितना ट्रांजैक्शन हुआ, कितना कैश हमारे पास है, कितना गोडाउन में हमारा स्टॉक है और कितना स्टॉक निकला। वो सारे चीज़ को हम मेंटेन करते थे। उसके लिए एक दो बंदे हम हायर किया करते थे ताकि वो हमारे अकाउंट्स को देखें। तो और उस पर बहुत सारे ह्यूमन एरर भी हो सकते थे। बाय मिस्टेकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि ह्यूमन लेवल के एरर आ ही जाते हैं। कभी कभी हम इनवैलिड ट्रांजैक्शन पास कर देते हैं और कभी कभी हम जो कैलकुलेट करते हैं उसमें कभी कभी इन्फॉर्मेशन गलत हो जाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ को कंप्यूटर ने बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया कि अगर आप कंप्यूटर पे कुछ कर रहे हो, कंप्यूटर हम तुम्हें कुछ आउटपुट देता है तो बिल्कुल वो एरर फ्री होता है, उस पर बिल्कुल भी एरर नहीं होता है। और कंप्यूटर को हम किस तरीके से समझते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंप्यूटर के साथ कितना यूज क्यों होता है। क्योंकि जिस काम को इंसान 10 दिन में करते थे तो कंप्यूटर वो काम 1 घंटे में कर देता है और वो बिल्कुल भी एरर फ्री, उस पर कुछ एरर आती नहीं है। जैसे कि आजकल हर ऑफिस पे कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हमारे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया, नॉट ओनली प्रोडक्टिविटी बढ़ाया, हमें हर जगह पे रीचेबल किया। जैसे आज देखो तो ऑनलाइन बिजनेस हर जगह पे होती है। आप अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या तो आप किसी भी वेबसाइट से जाके आप टिकट बुक करते हैं। वो सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन में बनते हैं वो तो मोबाइल पे एप्लीकेशन बनते नहीं हैं, वो कंप्यूटर पे बनते हैं। और कंप्यूटर को जो बनाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए एग्जैक्टली चीज़ें कैसे काम करती है। हम जो बना हुआ एप्लीकेशन है, जैसे IRCTC का हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सारी चीज़ें हम अपने मोबाइल से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो एप्लीकेशन डेवलप किया गया है अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो मोबाइल पे नहीं बनाया गया है, वो किसी कंप्यूटर पे ही बनाया गया है। कंप्यूटर पे बनाया गया है, मोबाइल के लिए बनाया गया है। उस तरीके से उसका इंटरफेस डिज़ाइन किया गया है। हमने समझा अभी कंप्यूटर के यूजेस कहाँ पे हैं। हर जगह पे कंप्यूटर के यूजेस होते हैं, सबको पता है कि कंप्यूटर के बारे में। लेकिन कंप्यूटर कैसे काम करते हैं, किस तरीके से डेटा लेते हैं, किस तरीके से डेटा प्रोसेस करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। हमने समझा अभी कंप्यूटर के यूजेस, हर जगह पे कंप्यूटर के यूजेस होते हैं। चलो अब हम ये समझेंगे कंप्यूटर के बारे में। इसने क्या बोला कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेफिनेशन क्या बोलता है। एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसलिए हम बोलते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट द इन्फॉर्मेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि उसको चेंज करना, अपडेट करना, अल्टर करना, डिलीट करना, सारी चीज़ें कर सकता है। इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, ऐड करता है, डिलीट करता है, सर्च करता है, सारी चीज़ें, इसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। सब कुछ करता है, इन्फॉर्मेशन, डेटा का करता है। और डेटा या तो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, ना सिर्फ मैनिपुलेट करते हैं और डेटा को स्टोर भी करता है। स्टोर करने के बाद हमें जब चाहिए तब वो रिट्रीव भी करते हैं, हमें देते हैं। और डेटा को प्रोसेस भी करता है। प्रोसेस इन द सेंस कि मुझे कुछ कैलकुलेट करना है, जैसे मुझे कुछ प्लस करना है, जैसे कि मैंने 2 + 3 = 5, वो हमें देता है। मैंने 2 भी दिया, मैंने प्लस भी दिया, मैंने 3 भी दिया, उसने मुझे क्या दिया, 5 दिया। उसको बोलते हैं प्रोसेस। हमने कोई डेटा स्टोर किया है तो उसको जब हमें चाहिए वो हमें रिट्रीव करता है, हमें देता है, उसको प्रोसेस करके वो देता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर रहता है क्या है, एक सिस्टम यूनिट होता है, इसको बोलते हैं CPU, और एक आउटपुट डिवाइस होता है, जैसे कि आपका डेस्कटॉप है जो हमें आउटपुट देता है कंप्यूटर, जिस माध्यम से उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस।
और एक प्रिंटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, मास स्टोरेज जैसे हमारा हो गया हार्ड डिस्क वगैरह हो गया, और एक माउस। ये सारी चीज़ें मिलके एक कंप्यूटर का पैकेज बनते हैं। ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस, जैसे आउटपुट डिवाइस हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, स्टोरेज डिवाइस हो गया, माउस हो गया, ये सब के हेल्प लेके हमारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं। इसकी हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? एग्जैक्टली हमें ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कंप्यूटर जो होता है तो वो तो ह्यूमन है नहीं कि हमने कुछ कह दिया वो कर दिया, उस तो नहीं होगा ना। हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली कंप्यूटर क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उस इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है, उस डिवाइसेस को बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, और कंप्यूटर जो हमें आउटपुट देता है उसको किसी डिवाइस के माध्यम से देता है, तो उसको बोलते हैं हम आउटपुट डिवाइसेस। और वो इनपुट लेके और इनपुट आउटपुट देने में सब में वो क्या करता है, स्टोरेज का यूज़ करते हैं कि हमने कुछ दिया वो एक मेमोरी में स्टोर करेगा, समझे, मेमोरी में स्टोर करेगा। मेमोरी में स्टोर करने के बाद उस मेमोरी से वहाँ से निकाल के फिर प्रोसेसर में उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो भी आउटपुट आएगा उसको फिर से एक मेमोरी में स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद हमें आउटपुट देगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। What is computer? Computer is an electronic device that manipulates information or data. It has the ability to store, retrieve and process the data. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। वो डेटा को मैनिपुलेट करता है, इंसर्ट करता है, अपडेट करता है, सेव करता है, डिलीट करता है और रिट्रीव भी करता है, और इसके साथ साथ हमारे डेटा को स्टोर भी करता है और प्रोसेस करता है। जब हमें चाहिए तब हमें वो देता है। इतना समझ में आ गया होगा, हमने इतना समझा कंप्यूटर के बारे में। अब क्या है कि इसमें बताया गया इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या है, जैसे मैंने बोला कि कंप्यूटर से कुछ इंटरेक्ट करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है। उस डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। द डिवाइस विच रिक्वायर्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर। जैसे कि मुझे कुछ करना है, मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर मेरा प्रिंट करे, तो मैं बोलूँ हे कंप्यूटर प्रिंट कर, वो तो नहीं करेगा ना। तो मुझे प्रिंटर ऑप्शन पे जाना रहेगा, माउस के थ्रू वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके वो प्रिंट करता है। जो मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ जिस डिवाइस के माध्यम से, जैसे मैं कंप्यूटर कहता हूँ हे कंप्यूटर लिख वेलकम टू माय वीडियो, वो जो लिखेगा कैसे लिखेगा, जब तक मैं कीबोर्ड से टाइप ना करूँगा तब तक वो लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा। उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या आ सकते हैं, एक तो कीबोर्ड आ सकते हैं, हमें कुछ टाइप करना होगा, कुछ फंक्शन करना होगा, हमें कीबोर्ड के थ्रू से हम कर सकते हैं, जिससे हम टाइप करते हैं। माउस क्या हो गया, जिसके थ्रू से हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन, जैसे मैं अभी आपको मार्कर पे दिखा रहा हूँ, किसके थ्रू से कर रहा हूँ, मैं माउस के थ्रू से कर रहा हूँ। मैं कंप्यूटर को बोल रहा हूँ भाई यहाँ पे तू सर्कल ड्रॉ कर, राइट, माउस के थ्रू वो कर रहा है। और एक जॉयस्टिक डिवाइस हो गया, जैसे देख पा रहे होगा, जॉयस्टिक डिवाइस हो गया, जो गेम वगैरह खेलते हैं उसके माध्यम हो गया। लाइट पेन हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, स्कैनर हो गया। हम कुछ भी स्कैन करते हैं कंप्यूटर पे, स्कैनर पे डालते हैं तो स्कैन करके बिल्कुल एक फ़ोटोकॉपी हमारे कंप्यूटर पे आ जाता है। कैसे आता है, वो उसको स्कैन करता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस हो गया। माइक्रोफोन हो गया, अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये वीडियो, तो वॉइस को कैसे मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ, तो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस के माध्यम से, माइक्रोफोन के माध्यम से, तो उसको वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। अब समझ में आ गया इनपुट डिवाइस क्या होता है, द डिवाइस विच इज यूज टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब हम चलते हैं आउटपुट डिवाइस की ओर। आउटपुट डिवाइस में क्या हो गया, हमने कंप्यूटर को कुछ इंस्ट्रक्ट तो दे दिया, लेकिन कंप्यूटर को हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया, लेकिन कंप्यूटर हमें प्रोसेस करने के बाद कुछ तो आउटपुट देगा ना। वो जो आउटपुट देगा, जिस माध्यम से हमें आउटपुट दिखेगा, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। तो डिवाइस बाय व्हिच कंप्यूटर गिव द रिजल्ट टू अस। ठीक है, उसमें सबसे पहला क्या हो गया, मॉनिटर। मॉनिटर क्या हो गया, हमारा डेस्कटॉप, इसको बोलते हैं मॉनिटर। जो हमें आउटपुट दिखता है उसको बोलते हैं मॉनिटर। एक प्रिंटर हो गया, हमने एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाया, उसको हम प्रिंट करेंगे, उसका जो आउटपुट हमें किस में दिखेगा, प्रिंटर में दिखेगा, प्रिंट होगा। वो क्या हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर हो गया, सब देख पा रहे हो, प्रोजेक्टर हो गया। तो उसमें हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर से कनेक्ट करके प्रोजेक्टर को दिखाते हैं, बड़े स्क्रीन पे हमें दिखता है, राइट।
जब हम 100 लोग 200 लोग को पढ़ाते हैं या तो फिर एक सेमिनार पे हम उनको ये करते हैं, स्क्रीन प्रोजेक्टर हो गया, जब हम उसको 100-200 लोगों को एक बड़े मास को हम कुछ बताते हैं या तो फिर इंस्ट्रक्ट करते हैं, हमें प्रोजेक्टर यूज होता है। स्पीकर हो गया, सबको पता है स्पीकर में हम कुछ भी वॉइस हो गया, सॉन्ग हो गया सुन पा रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो भी क्या हो गया, स्पीकर हो गया। हेडफोन हो गया, जिसके माध्यम से हमें आउटपुट निकलता है, राइट। साउंड कार्ड वगैरह हो गया, इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आती हैं आउटपुट डिवाइस में। अब हमने समझा व्हाट इज़ कंप्यूटर, समझा हमने, इनपुट डिवाइस समझा हमने, आउटपुट समझा, और हमने ये भी समझा कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। हर जगह पे कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। और एक चीज़ हो गया प्रोसेसर, और एक हो गया चीज़ है प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या करता है कि हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि यूँ समझो कि मैंने आपको 2 दिया, फिर मैंने प्लस दिया, फिर मैंने 3 दिया, कंप्यूटर हमें कितना देते हैं, 5, राइट। 2 भी मैंने दिया, 3 भी मैंने दिया, और प्लस भी मैंने दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 + 3 को बोलते हैं ऑपरेंड्स, ठीक है। ऑपरेंड्स याद रखिए। और जो प्लस है उसको बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। वो कंप्यूटर को मैंने प्लस किया तो प्लस करेगा, माइनस दूंगा तो माइनस करेगा, मल्टीप्लाई दूंगा तो मल्टीप्लाई करेगा। ये सब चीज़ें करने के लिए हमें एक प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। प्रोसेसर क्या होता है, हमारा जिस तरीके से हमारा ब्रेन होता है इंसान के अंदर, उसी तरीके से कंप्यूटर के लिए क्या है, प्रोसेसर है, जो सारे चीज़ को प्रोसेस करता है। जैसे मैंने 2 दिया, 2 किसी एक मेमोरी में स्टोर करेगा, ठीक है। 3 भी दिया, 3 भी किसी मेमोरी में स्टोर होगा, प्लस भी दिया, प्लस भी स्टोर होगा। प्रोसेसर क्या करेगा कि 2 भी लेगा, प्लस भी लेगा, और 3 भी लेगा, ठीक है। वो जो 5 होगा, 5 को फिर भी स्टोर करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा, ठीक है। 5 को स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद आउटपुट डिवाइस पे हमें 5 शो करेगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेसर काम करता है। फिर अगर आपको कुछ डाउट होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिए, तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। और अगले वीडियो में हम समझेंगे जनरेशन क्या होते हैं कंप्यूटर के, और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कंप्यूटर किन किन दौर पे आगे पहुंचा है। जैसे कंप्यूटर पहले एक बड़े बड़े रूम की तरह हुआ करता था, और आज एक छोटे से डब्बे में फिक्स हो गया है। तो जो एक जर्नी है कि इतने बड़े एक रूम से इतने छोटे डिवाइस तक आने में ये जो प्रोसेस है, उसको जनरेशन में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे वीडियो पे, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट है इनपुट डिवाइस के, आउटपुट डिवाइस की, आप चाहो तो देख पाओगे इनपुट डिवाइस में क्या क्या आते हैं और आउटपुट डिवाइस में क्या क्या सारी चीज़ें आते हैं। और थैंक यू वेरी मच वीडियो अंत तक देखने के लिए। कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।